हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन मोटर में आखिर हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो स्टार्टिंग करंट होता है वह हाई क्यों होता है। मतलब जो स्टार्टिंग करंट होता है वह हाई क्यों होता है। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही होगा दोस्तों, जो हमारी इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट आखिर लेती क्यों, इसका आखिर रीजन क्या है। अगर सबसे पहले आप वीडियो पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं जो अपना इंडक्शन मोटर मान लीजिए 3 फेज इंडक्शन मोटर है। सबसे पहले उसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग की तो नॉर्मल से जिसमें स्टेटर पार्ट होता है, एक पार्ट होता है तो रोटर पार्ट होता है। अब बात करें दोस्तों जो हम सप्लाई देते हैं, अगर हम 3 फेज सप्लाई स्टेटर में दिए तो स्टेटर में सप्लाई देने पर हमारा क्या होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो हमारा रोटेटिंग होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो हमारा रोटर के द्वारा हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड उससे फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स को हमारा रोटर हमारा शॉर्ट रहता है, जो हमारा रोटर शॉर्ट रहता है, इसका जो हमारे जो फ्लक्स को कट करता है, मतलब रोटर की वाइंडिंग इसको कट करता है, जिससे हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे वो हमारा एक हिसाब से बोलते हैं टॉर्क जनरेट हो जाता है। टॉर्क जनरेट हो जाए जिससे हमारा मोटर रोटेट करने लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारा टॉपिक है कि वह हमारी आखिर हम करंट हाई क्यों लेती है। अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों, हमारे एक एक पॉइंट आता है स्लिप। अगर मोटर के में पढ़ रहे हैं तो उसमें एक स्लिप पॉइंट आता है। स्लिप का मतलब ये होता है दोस्तों, जो हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड की जो आरपीएम होता है तथा जो हमारा रोटर का आरपीएम, मतलब जो फुल स्पीड में आरपीएम होगा उसका जो डिफरेंस होगा वह हमारा स्लिप कहलाता है। अब बात करें जो हमारा मोटर की स्लिप हमारा मिनिमम 1 होना चाहिए, मतलब कम से कम हो जाए तो हमारा मोटर एक सिंक्रोनस स्पीड में चलती है। मतलब अगर 0 है तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड में चलेगी। अब बात कर लेते हैं जब हमारा जो स्टार्टिंग में सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के द्वारा जनरेट होता है, जो उसका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, मगर मान लीजिए उसका 1500 आरपीएम होता है, लेकिन अगर उसी समय हमारा जो रोटर का आरपीएम वो हमारा कुछ नहीं रहता है, जिससे हमारा रिलेटिव स्पीड हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब देखें तो हमारे इसका 1500 आरपीएम आया, लेकिन रोटर को उस समय कुछ नहीं रहता क्योंकि स्टेशनरी रहता है। तो हमारा रिलेटिव स्पीड जो ज़्यादा आया है दोस्तों, तो हमारा रोटर होता है, जो रोटर की वाइंडिंग को उसको रिलेटिव स्पीड को जल्दी से जल्दी मतलब अचीव करने की कोशिश करता है। मतलब यह होता है कि तुरंत हमारा एक झटके में हमारा रोटर को फुल आरपीएम हमारा अचीव करने की कोशिश करता है, जिससे हमारा रोटर को मैक्सिमम करंट की ज़रूरत हो जाती है, मोर करंट की ज़रूरत हो जाती है, जो हमारा करंट को ड्रा कर लेता है। इसीलिए जब मोटर को स्टार्टिंग में अगर करंट ड्रा कर लिया तो हमारा रोटर अगर स्पीड में घूमने लगा तो उसमें हमारा यह होगा, तो हमारा इसका 1500 आरपीएम है तथा इसका भी 1500 आरपीएम के आसपास पहुंच जाएगा, तो हमारा करंट को मिनिमाइज हो जाता है, मतलब रोटर रोटेट करने लगता है, जिससे रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है। रिलेटिव स्पीड कम होने से के कारण करंट हमारा कम ड्रा करता है। करंट कम ड्रा करने से समझ सकते हैं दोस्तों कि करंट को अगर इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर में हमें करंट को कंट्रोल करना होता है, मतलब एक लिमिट करने के लिए इसीलिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। मतलब इंडक्शन मोटर में अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है। स्टार्टर का यूज इसीलिए किया जाता है, जो स्टार्टिंग में हमारा जो करंट जो हाई हाई ले रहा है रोटर, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको मिनिमाइज या फिर कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम स्टार्टर का यूज किया जाता है। स्टार्टर में पर कई तरह के स्टार्टर यूज किया जाते हैं, जैसे हमारा हो गया स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो गया। या दो प्रकार स्टार्टर से हम करंट को लिमिट कर सकते हैं कि हमारे मोटर को मतलब वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हमने देखा है दोस्तों, जो हमारा आखिर इंडक्शन मोटर हमारा करंट हाई क्यों लेता है। करंट हाई इसीलिए होता है क्योंकि रिलेटिव स्पीड स्टार्टिंग में कम होते, मतलब रिलेटिव स्पीड स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे रोटर को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग में अचानक से उसको आरपीएम कवर करने के लिए करंट हाई लेकर खुद को रोटेट कराता है, इसलिए हमारा करंट को हाई हो जाता है। इसके लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार्टर में स्टार डेल्टा तथा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज किया जाता है। अगर आपसे इंटर में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि रोटर स्टार्टिंग में हाई करंट जनरेट करता है क्योंकि वह
रोटेट करने की कोशिश करता है, जो फुल आरपीएम को कवर करने के लिए हमारा हाई करंट को ड्रा करता है। इसलिए हमारा इंडक्शन मोटर होता है वह स्टार्टिंग में हाई करंट लेता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।